जहाँ पर मुग़ल काल से चला रहा फूल वालों की सैर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन सैर गुल फरोशां के वाइस प्रेसिडेंट विनोद वत्स जी। विनोद जी, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या संदेश? जी नमस्कार शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेला है पंडित नेहरू के टाइम से स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, और जैसे कि इसकी हिस्ट्री रही है कि किसी समय में बहादुर शाह जफ़र के बेटे थे, उनको जब जेल भेज दिया गया था तो उनकी जो बेगम साहिबा थी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि भाई मेरा बेटा जब जेल से रिहा होगा तो मैं योग माई जी के मंदिर में फूलों के पंखे और ख्वाजा बख्तियार का की दरगाह पर जो है फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। और जो उनको जेल हुई थी वो जैसा कि आप जानते ही हैं लाल किले में दरबार लगा था लॉर्ड सीटन का, तो उनको जो नंबर 2 थे बहादुर शाह जफ़र के बेटे, उन्होंने उन पर फायर कर दिया था और कहा था कि ये लुलू है, ये क्या राज करेगा। तो इस बात को सुन के उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उनको जेल भेज दिया था। तो जब उनको वो जेल से रिहा हो गए तो बादशाह सलामत ने बेगम ने कहा कि भाई क्यों ना हम इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाए इस खुशी को। तो उन्होंने इसीलिए कि हिंदू और मुस्लिम मिल कर के इस त्यौहार को मनाएं, इसको त्यौहार ही कहा गया क्योंकि लोगों में बहुत जोश था उस समय। और जो है वो लोग पंखे और छत्र लेकर के और फूलों की चादर लेकर के वो लोग निकल पड़े। जब लोग निकल पड़े तो बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। तो ये देख करके बादशाह सलामत बहुत खुश हुए कि भाई ये तो बहुत अच्छा किया हमने, अगर जो ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो हम क्यों ना इसे एक रवायत बना ली जाए और हर साल इसको मनाया जाए। तो जब से तो ये मेला स्टार्ट हुआ, फिर ये 1942 में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अगेंस्ट जो है बंद कर दिया गया था। फिर से इस मेले की शुरुआत हुई 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उस टाइम दिल्ली के जो पहले मेयर होते थे नूरुद्दीन अहमद, उनका भी काफ़ी योगदान रहा, जो कि आकर के दरगाह शरीफ पे जो है फूलों की चादर चढ़ाई और योग माया जी के मंदिर में पंखे चढ़ाए। तब से बदस्तूर ये मेला मनाया जाता आ रहा है। और अब जो है ये पहले मेला सिर्फ एक ही दिन का होता था, उसके बाद 3 दिन का हुआ और अब एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल चलता है। इसमें बहुत सारे स्टेट्स भी हमारे शामिल हो गए हैं और हर स्टेट जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस देता है। और ये 1 हफ्ते का चलता है। यहाँ आमों के बाग में हम सबसे पहले पेंटिंग कंपटीशन इनवाइट करते हैं, उसके बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ जाते हैं, फर्स्ट इनविटेशन उन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद देन वी गो टू चीफ मिनिस्टर हाउस और डिवीज़नल कमिश्नर के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, इन सब को हम जा कर के पंखा भेंट करते हैं और उनको इन्वाइट करके आते हैं, आप लोग मेले में आके पधारें। हमको दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है इस मेले को मनाने में। पूरा जो है इनका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, क्योंकि इस सब के पीछे हमारे गवर्नर साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस मेले के अंदर। उन्हीं के यहाँ से शुरुआत होती है और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है इस मेले को बार बार, और ये मेला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। और अब जो है आज देख रहे हैं मंदिर के ऊपर प्रोग्राम है, कितना सुंदर प्रोग्राम रहा। साहित्य कला परिषद ने अपनी प्रस्तुति दी है, मणिपुरी डांस है, गरबा है, डांडिया है, ये सारी परफॉर्मेंस दी और देख के मतलब सभी का मन मोह लिया है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दिस साहित्य कला परिषद एंड अदर पुलिस डिपार्टमेंट का हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, वो हमारे साथ ही लगे रहते हैं। जब से हमने मेला स्टार्ट किया है तो पुलिस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है हमारे को। हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी जाते हैं लास्ट में, जिस दिन ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के यहाँ जाते हैं, लास्ट में पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी जो है बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता है हम लोगों को। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। सैयद फरीद कुतबी जी सैयद फरीद जी, आप क्या संदेश देंगे इस पावन मौके पर? देखिए, संदेश मेरे मुख से क्या निकलेगा। संदेश सबसे पहले जो हमारे थोड़ा सा फोकस करें, हमारे जो पंखे लगे हुए हैं, पंखे पर बिना बोले ही अपने आप को संदेश देते हैं, पूरे देश को यही संदेश देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। उसमें शेरा वाली माँ का फ़ोटो है, मोहम्मद साहब के टॉम की फ़ोटो है। तो हमारा संदेश हमेशा से यही रहा, हमारी नस्ल दर नस्ल का यही संदेश रहा कि इस मेले के थ्रू हम पूरी सिर्फ दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में हम ये संदेश देना चाहते हैं
हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एक आ रहे हैं? कम्युनल हारमोनी के तहत हम ये त्यौहार को मनाते हैं, ये भाईचारगी हमारे मुल्क में और बढ़े, नफ़रत की आंधी हटे और मोहब्बत के फूल खिलें, ये अंधेरा घटे, ये रोशनी बढ़े, सब फूलें सब फलें, देश के अंदर त्योहारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे, दिवाली सब मिलके मनाएं, ईद सब मिलके मनाएं और जो देश की अंदरूनी और बाहरी ताकतें, नापाक ताकतें बल्कि यूँ कहना चाहिए, हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं या हमारे देश से किलह रखती हैं, उन सब के ख़िलाफ़ हम सबको मिलके खड़ा होना है, एक पंक्ति में खड़ा होना है और अपने देश को भाईचारगी और एक के साथ समृद्ध और मजबूत बनाना है, ताकि हम पूरे विश्व में ये संदेश दे सकें कि अनेकता में एकता का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद